करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला पार्ट। हमें दे रखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल करें। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, आपको पहला सम दे रखा है हमें क्वेश्चन कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, आपने जैसे इसको इमेजिन करना है कि ये हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने हमें पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि इन्होंने कि 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, एक गणित की पहेलियों में इन्होंने क्या किया, भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या कितनी बोली इन्होंने, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब हमें दोनों की संख्या पता करनी है। अब हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमने कोई वेरिएबल मान लेना है कि x और y। ठीक है, तो अब सम शुरू करते हैं। आपके पास ये सम है, आपने क्या किया, पहले आपने क्वेश्चन दिखा, ऐसे में आपने लिखना है आपने कि मान लिया या फिर मान लो। ठीक है, आपने क्या किया, मान लो लड़कियों की संख्या, आपने यहाँ पे लिखा मान लिया लड़कियों की संख्या कितनी हुई हमारी, एक हमने x मान लेनी है, दूसरी हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या माना, x। दूसरा हमने लड़कों की संख्या में हमने क्या मानना है यहाँ पे कि लड़कों की संख्या हम क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या में मान लेंगे यहाँ पे y। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, y आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो प्रश्नानुसार आप यहाँ पे लिख लो कि प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है। देखो इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या बोला, लड़कियों की संख्या अगर हमने x मानी है। अब इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो। अब देखो, अब पहले हमें एक समीकरण 1 बनानी है, तो समीकरण 1 में क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। तो ये जो हमारे पास जो 10 है वो क्या है, 10 विद्यार्थी है ना, तो 10 विद्यार्थी हमारे किस में से होंगे, x + y = 10, क्योंकि जब लड़कों और लड़कियों को मिलाएंगे तभी 10 होगा हमारे पास। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन बना ली कि x + y = 10। अब आइए दूसरी इक्वेशन की बारी। इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब हमने क्या किया, x, अब यहाँ पे लिखना है y, इसका लिखना है 4, यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है एज कम्पेयर टू बॉयज़ों की संख्या, इसलिए बॉयज़ों की संख्या के आगे माइनस = कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपने, इन्होंने ग्राफ विधि से हल करना है, तो हमें क्या करना है, समीकरणों में से दो पॉइंट लेने हैं ताकि वो लाइन बन जाए। ठीक है, एक लाइन। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखा। तो अभी हमारे पास एक समीकरण है x + y = 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक बॉक्स बनाया। ठीक है, आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया कि आपको x वेरिएबल रखना है और y वेरिएबल में क्या क्या पॉइंट आएंगे आपके, तो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं वो, यहाँ पे x, यहाँ पे y। आपने क्या देखा कि अब यहाँ पे अगर मैं कितना पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं स्टार्टिंग 2 से कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने क्या किया, x + 2 = में 10। आप यहाँ पे लाइन लिख लो कि y हमने कितना भरा, 2 भरने पर। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 भर दिया। y को जब आपने 2 भरा तो आपके पास x कितना आ रहा है, ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। x आपके पास कितना बचा, 8 आया आपके पास, x आया। y 2 भरने पर x हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा भी इसी से निकालना है तो दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है हमारे पास, अब आपने क्या किया, यही लिखा इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 भरा। ठीक है, अगर मैं 3 भरता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वो भी पॉइंट आप ले सकते हो। मैं 4 भरता हूँ तो और कम आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जितने ज़्यादा पॉइंट आपके कम हो गए उतनी आपको लाइन ईजी खींचनी आसान होगी। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारा y में 4 भरने पर। आपने यहाँ पे क्या लिखा, 4 भरने पर, आपने यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे 4 भरना है। x + 4 = में 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 10 - 4, x कितना आ गया आपके पास, 6। एक आपके पास x 6 आ गया और यहाँ पे y कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। दोनों पॉइंट मिल गए हमें। ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से करना है, तो समीकरण नंबर 2 से अगर आप करते हो, यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 2 से आपके पास समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y = में 4 है, 4 है। अब आपने क्या किया, इसमें से भी पॉइंट निकालने होंगे तो इसको भी पॉइंट भरने होंगे। ठीक है, आपने इसका भी बनाया कि आपने इसमें क्या क्या पॉइंट भरने हैं। यहाँ पे आपने x का बनाया और एक y का बनाया, x और y, यहाँ पे 2 पॉइंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इक्वेशन ली। अब आपने फिर से भर के देखना है। इसमें मैं y जो है 2 भर लेता हूँ, भरने पर। ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, आप 2 भरोगे तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो भी अलग ही अलग मिलेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे y हमने 2 भरना है तो x - 2 = में 4, माइनस का 2 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 +
2, आपके पास कितना आ गया x, आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। ये हो गया एक पॉइंट। तो अपने यहाँ पे लिख लेना है कि y 2 भरने पर हमें x कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हुआ। दूसरा, इसी इक्वेशन से दूसरा पॉइंट भी निकालना है 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4। अब अपने इसमें पॉइंट भरना है। अब यहाँ पे हमने 4 भरा था, मैं यहाँ पे 5 भर के देख लेता हूँ। जितना ज़्यादा आप यहाँ से पॉइंट बढ़ा दे उतना भी आपको पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, y इजिकल टू 5 भरने, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट का कोई इशू नहीं है। बस आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि वो 5 10 में जा रहा है या 1 2 में जा रहा है। ऐसे मत करना आप कि 1 2 में जा रहा है तो उसमें 5 10 वाली लाइन भी आ जाए, ठीक है, या फिर 75 वाली लाइन आ जाए, 80 वाली, ऐसे मत करना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी ऐसे। तो आपने क्या किया, y 5 भरा, x माइनस 5 इजिकल टू में 4। अब ये देखो, यहाँ माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 5 और माइनस का 4, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, देखो आपके पास कितना आ गया, 9 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे 9 लिखा, आपके पास पॉइंट आ गया कि x हमारे पास 9 आ गया और y हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ये 2 पॉइंट। अब इससे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब आपके पास ये ग्राफ है। अब आपने जो पॉइंट निकाले हैं, अब इसमें आपने क्या करना है, उस पॉइंट को फिल कर देना है। आपके पास पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं, 8, x जो था वो 8 और यहाँ पे 6 था, ठीक है, और y कितना था, तो x हमारा जब 8 है और y 2 है तो वो वाला पहले पॉइंट भर लेते हैं। तो x हमारे पास कितना है, 8 है, तो x वाली एक्सिस ये हो गई हमारी, ठीक है, और y वाली एक्सिस हमारी ये हो गई। तो x वाली हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, और y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 8 से 2 1, ये यहाँ पे 2 बाई लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपने फिल करना है ये वाला पॉइंट कि हमारा x कितना आ रहा है, 8, और y कितना हमारे पास आ रहा है, 2 आ रहा है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। पॉइंट जरूर आप लिखते जाना। उसके बाद आपके पास दूसरा क्या है, हमारे पास x कितना है 6 और y कितना है 4 है। आपने ये चीज़ लिखना है, x जो है हमारे पास 6 है, y कितना हमारे पास 4 है, तो इस लाइन में आएगा ये, ठीक है। x जो है हमारा 6 आ जाएगा और y हमारा y वाली लाइन में हमारा 4 देख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है s6 y 4। हम पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपने क्या करना है, ये वाला एक समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण का हमने क्या था, हमारे पास x 6 और y हमारे पास 2 था, x 6 और y 2, आपने यहाँ पे फिल कर देना है, x 6 और y 2, ये फिल कर दिया आपने। उसमें क्या हमारे पास x 9 y 5, x आपके पास 9 है, आपने यहाँ नहीं फिल करना क्योंकि आपने 0 नहीं है, आपका x 5 है, तो 5वीं नहीं देखना है यहाँ से, और आपने यहाँ से 9 देखना है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, x 9 y 5। आपने क्या करना है, पॉइंट जो है एक जो जिस समीकरण से आपने जो पहले पॉइंट लिए थे उसको उस पॉइंट से ही मिलाना है, ठीक है। तो देखो, अब पहले हमने ये वाला एक समीकरण से निकाला था ना पॉइंट, तो इसको मिलाना है हमने वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो आपने जब इसको मिलाया, आपके पास ये कोई इससे मिल गया, अब क्या, अब ये वाली इससे मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन हमने इससे मिला दी। अब ये तो ठीक है, हमारे पास ये बन गया। अब ये जो आया आपके पास, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे कट गया है ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आप पहले पॉइंट देखो, ठीक है। अब आपके पॉइंट जो आपको मैंने देखना है वो कैसे देखना है। अब ये जो पॉइंट आपका जो कट होकर आया है वो क्या है, वो असल में हमारी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या क्या थी, अब देखो, अब आपको मैं यहीं से बताता हूँ। अगर आपने पीछे वाले पॉइंट से अगर आपने ध्यान से देखा तो ये तो एक्स वाले पे 7 आ गया, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ से वाई वाले में देखा तो वाई वाले में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने एक्स की वैल्यू लड़कियों की मानी थी और वाई की वैल्यू हमने किसकी वैल्यू मानी थी, लड़कों की। तो x हमारे पास आप यहाँ पे लिख सकते हो, x हमारे पास कितना आ गया 7 और y हमारे पास कितना आ गया, देखो y हमारे पास आ गया 3। तो आपके पास ये दो नंबर आ गए कि x 7 और y हमारे पास 3 आ गया। तो ये वाली जो आप इक्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो कि आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। इससे आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है वो पता चल गई। तो आप चाहे उसमें आप फिल भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप लिख सकते हो कि लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है। तो इसके साथ साथ आपका ये वाला जो सम हो गया वो कंप्लीट हो गया और आपका ग्राफ भी हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सम होगा वो आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।